पर अच्छी खबर है। देश के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का प्रक्षेपण होने जा रहा आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से है। तो ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में खास करके भारत के प्राइवेट सेक्टर में स्पेस मिशन पर ऐतिहासिक उड़ान होगी। स्काई रूट कंपनी का विक्रम-1 रचेगा इतिहास। आज शनिवार को लॉन्च होगा भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट। यह हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। रेलवे के आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट पर अपडेट आ रहा। 32,438 पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा तो 25 जुलाई से होगी, लेकिन आज 18 तारीख से ही कॉल लेटर मिलना शुरू हो जाएंगे अभ्यर्थियों को। वहीं पेंशन से जुड़े मुकदमों को कम करने के लिए आज 18 जुलाई को दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगी केंद्र सरकार। और आज 18 जुलाई को हरियाणा के थाना प्रभारियों से भी संवाद यानी बातचीत करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उत्तराखंड राज्य को भी आज रेलवे की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 18 जुलाई से शुरू होगी देहरादून रामनगर के बीच सीधी रेल सेवा। इससे राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज कुछ जिलों का दौरा करेंगे, जैसे संभल में आएंगे। यहाँ 1000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। और आज 18 जुलाई को बुलंदशहर भी आएंगे सीएम योगी। यहाँ भी करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 2027 के चुनाव की तैयारियां यूपी सरकार ने अभी से शुरू कर दी हैं। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आज 18 जुलाई को यूपी मिर्जापुर दौरे पर आएंगी। यहाँ मां विंध्यावासिनी के दर्शन पूजन भी करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में आज 18 जुलाई को कैबिनेट से पास होगा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट कानून। मानसून सत्र में ये बिल लेकर आ रही है मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार। और मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, मानसून फिर से सक्रिय हुआ। अगले 14 घंटों के अंदर देश के 15 राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली खबर, भारत में जल्द ही आने वाले हैं प्लास्टिक के नोट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जारी किया पॉलीमर सबस्ट्रेट सीटों के लिए ग्लोबल टेंडर। जी हाँ, आरबीआई का यह कदम बताता है कि देश में जल्द ही प्लास्टिक के नोट चलना शुरू हो जाएंगे। और सबसे पहले इनकी शुरुआत 10 और 20 रुपए के नोटों से करने जा रहा रिजर्व बैंक। इनका ट्रायल शुरू होगा अगले साल 2027 में फुल स्केल पर लॉन्च की उम्मीद है। रिजर्व बैंक अपने शुरुआती फेज में सबसे छोटी वैल्यू के नोटों पर इसकी टेस्टिंग करेगा। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक आरबीआई का ये पहला पायलट प्रोजेक्ट जो है वो 10 और 20 रुपए के छोटे वैल्यू के नोटों के साथ शुरू किया जाएगा। हालांकि आरबीआई का कहना है कि नए नोट के साथ पुराने कागजी नोट भी चलते रहेंगे। तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि नए प्लास्टिक के नोट आने के बाद कागज के नोट कहीं बंद तो नहीं हो जाएंगे ऐसा। लेकिन आरबीआई ये प्लान कर रहा, आने वाले भविष्य में प्लास्टिक के नोट चलेंगे। ये नए नोट फटेंगे नहीं, पानी धूल से भी सुरक्षित रहेंगे, ज्यादा टिकाऊ होंगे और लंबे समय तक बिना कटे फटे साफ सुथरे बने रहेंगे। और भी कुछ खासियत आप देख सकते हैं। ये जो प्लास्टिक के पॉलीमर से बनेंगे नोट, इनमें और कागजी नोटों में क्या क्या डिफरेंट होता है। वैसे अभी दुनिया के कई देशों में, ऑस्ट्रेलिया समेत इन देशों में पॉलीमर से बने नोट इस्तेमाल किए जाते हैं। और वहीं आरबीआई का एक और प्लान देखिए, डिफॉल्टर बैंकों से अब वापस नहीं खरीद सकेंगे अपनी जब्त संपत्ति। 1 अक्टूबर 2026 से ही हमारे देश में नया नियम लागू होने जा रहा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ऋण वसूली प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और इसके तहत सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया और लोन चुका नहीं पाता है, तो बैंक उसे डिफॉल्टर घोषित कर देंगे और उसकी प्रॉपर्टी संपत्ति को अपने कब्जे में कर लेंगे। राइट। तो आरबीआई का नया नियम ये होगा कि बैंक के पास एक बार वो कब्जे में संपत्ति आ गई तो उस संबंधित संस्था या व्यक्ति को दोबारा वापस वो संपत्ति बेचने की अनुमति नहीं होगी। और ये नए नियम हमारे देश में 1 अक्टूबर 2026 से ही लागू होने जा रहे हैं। देख सकते हैं आप रिजर्व बैंक द्वारा जारी इन नियमों की विस्तृत गाइडलाइंस भी। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा, मामूली फेरबदल देखने को मिला। सोना 415 रुपए सस्ता हुआ। हालांकि इस सप्ताह भर में सोने की कीमत 2100 रुपए तक टूट चुकी है। और चांदी भी एक दिन में 797 रुपए सस्ती हुई, लेकिन सप्ताह भर में चांदी का भाव 3753 रुपए टूट चुका है। अभी 10 ग्राम 24 कैरेट प्योर गोल्ड का रेट 1,41,264 रुपए चल रहा है। यह आईबीजे के लेटेस्ट रेट है। और 1 किलो चांदी का प्राइस अभी 2,16,637 रुपए प्रति किलो चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। भारत की एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने अपना नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके तहत अब फ्लाइट लेट होने या कैंसिल होने पर आपको होम स्क्रीन पर फ्री होटल और कैब वगैरह की डिटेल भी मिल जाएगी। और इस ऐप के माध्यम से पेमेंट करना भी आसान होगा। और भी देख सकते हैं एयर इंडिया के अपडेटेड एप्स में आपको क्या क्या नई फैसिलिटी मिलेगी। और कोरोना वायरस पर फिर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। आंध्र प्रदेश में कोरोना के अब तक 12 मामले सामने आए। और इससे भी बड़ी चिंता की बात तो यह है कि 4 लोगों की मौत भी हो गई। इन आंकड़ों के बाद
पूरे स्वास्थ्य विभाग में अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये संक्रमित आए लोगों के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए महाराष्ट्र पुणे सैंपल भेजे गए हैं और आंध्र प्रदेश के बाद पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी अलर्ट जारी किया है। सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी ये गाइडलाइन जारी की गई। कोरोना के क्या सामान्य लक्षण है और बचाव के लिए इन उपायों का पालन करें। चलिए अगला अपडेट है, जो मनरेगा योजना की जगह केंद्र सरकार वीबीजी रामजी बिल योजना लेकर आई है, तो उसमें अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जनता करेगी सरकारी काम की निगरानी, जिससे फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। इस योजना में होने वाले फर्जीवाड़े और गड़बड़ियों पर नियंत्रण करने के लिए अब केंद्र सरकार यह नया प्लान करने जा रही। कोई अधिकारी या संबंधित कार्यकर्ताओं के पास ही इस योजना के लिए अब निगरानी का जिम्मा नहीं होगा, बल्कि जनता खुद सरकारी कामकाज की निगरानी करेगी। अभी तक ये निगरानी का जिम्मा सिर्फ सरकारी अधिकारियों के पास ही होता था, लेकिन अब जनता खुद ऑडिट करेगी, इस काम की जांच करेगी और सभी जरूरी सूचनाएं सार्वजनिक की जाएगी ऐसा। और हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, जमीन के कागजात नहीं हो सकते हैं नागरिकता के आधार। एक फॉरेनर्स के केस में सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और कहा कि जमीन के रिकॉर्ड को भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। ऐसे तो हर कोई फॉरेनर्स भारत में आकर जमीन प्रॉपर्टी खरीद के भारत की नागरिकता थोड़ी ले पाएगा क्या। तो दस्तावेजों को लेकर कोर्ट ने ये टिप्पणी की और जमीन संबंधित दस्तावेजों पर यह जिक्र भी किया। और वहीं खबर है दोस्तों, टेक जगत से एक मोबाइल को लेकर रिसर्च सामने आ रही है। मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले हर किसी को ये साइंटिफिक रिसर्च जरूर जान लेनी चाहिए। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंगों का गहन विश्लेषण किया और उसके बाद अपने नतीजे निष्कर्ष रिसर्च में बताया। आपने कई बार ऐसा सुना होगा दोस्तों कि मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने से कैंसर वगैरह हो सकता है या फोन से ऐसी वैसी तरंगे निकलती हैं। तो अभी तक इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर वैज्ञानिकों की एक टीम ने जरूरी जानकारी साझा की है, जो हर किसी को जान लेनी चाहिए ताकि मन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन डाउट ना रहे। अच्छी बात यह है कि इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने कहा कि नो एविडेंस मोबाइल फोन्स कॉज ब्रेन कैंसर। ये न्यूज स्टडी पब्लिश हुई है, देख सकते हैं आप। हिंदी में सिंपल भाषा में बताऊं तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने, बात करने या इसके आसपास तरंगों में रहने से किसी भी तरह के ब्रेन कैंसर होने का खतरा नहीं बढ़ता है। फोन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के कारण मस्तिष्क, सिर या गर्दन में कैंसर का कोई भी लिंक नहीं पाया है। वैज्ञानिकों ने काफी सालों तक इस पर रिसर्च किया। उसके बाद देख सकते हैं आप इस अध्ययन में क्या क्या सामने आया है। वैज्ञानिकों की अलग अलग टीमों ने हजारों अध्ययनों का इस पर विश्लेषण किया। चलिए अगली खबर देखिए, संसद का मानसून सत्र 2 दिन बाद 20 जुलाई से शुरू होगा और इस बार मानसून सीजन में केंद्र सरकार 7 बिल लेकर आ रही है, जिसमें राष्ट्रगीत, वंदे मातरम के अपमान और विदेशी चंदे पर सख्ती बरतने जैसे कानूनों को लागू करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इन बिलों में परिसीमन बिल का जिक्र नहीं किया गया है। ये देख सकते हैं आप मानसून सीजन में केंद्र सरकार कौन कौन से 7 बिल लेकर आ रही है। इस बारे में डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। मानसून कमजोर था इतने दिन से, लेकिन अब देश के 60% हिस्से पर फिर से मानसूनी बादल छाए। तो अब मौसम विभाग का कहना है कि यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में अगले 7 दिन सप्ताह भर तेज बारिश का अलर्ट रहेगा और जम्मू कश्मीर में पिछले 15 दिन में 16 बार बादल फटने की घटनाएं भी देखने को मिली। वैसे तो आपको पता होगा इस साल अल नीनो की वजह से मानसून थोड़ा कमजोर ही चल रहा है। सीजन में सामान्य से 23% तक कम बारिश देखने को मिली। कई राज्यों में, कई जिलों में सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि अब मानसून वापस सक्रिय हुआ तो यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में फिर से भारी बारिश की शुरुआत होगी। हालांकि कुछ राज्यों में बाढ़ के हालात भी चल रहे हैं, जैसे असम में सैकड़ों गांव डूबे हुए हैं। लेकिन अभी मौसम विभाग का कहना है कि मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा। 2 दिन बाद 20 जुलाई से उत्तर और मध्य भारत में फिर से भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने के कारण अब इस जुलाई महीने के अंतिम 10 दिनों में 20 से 30 जुलाई तक अच्छी भारी बारिश की संभावना रहेगी उत्तर पूर्व और मध्य भारत में। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए। मध्य प्रदेश में भी 9 दिन बाद मानसून एक्टिव हुआ। बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी में झमाझम बारिश देखने को मिली। आज भी 31 जिलों में अलर्ट है। हालांकि इस सीजन सामान्य से 13% कम बारिश हुई है, लेकिन अब ये मानसून दोबारा से शुरू हो रहा है तो हो सकता है ये बारिश की भरपाई पूरी हो जाए। आज 18 जुलाई को मध्य प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। बाकी अधिकांश जिलों में सामान्य बारिश का अलर्ट भी है और यही बारिश का सिलसिला एमपी में 19-20 तारीख तक भी जारी रहेगा। और मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान को लेकर भी मौसम विभाग का अपडेट है कि 21 जुलाई के बाद फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून। 22-23 जुलाई से पश्चिमी राजस्थान में बारिश और बढ़ेगी। हालांकि आज भी राजस्थान में कुछ जिलों में बारिश देखने को मिली। देखिए आप, बीते कुछ घंटों में कोटा में तेज बारिश हुई और मानसून फिर से एक्टिव होगा। वैसे अब तक राजस्थान में सामान्य से काफी कम बरसात देखने को मिली है। 18% कम बारिश हुई है राजस्थान में इस मानसूनी सीजन में अब तक। और इस कम बारिश की वजह से किसान भाई लोगों की फसलें वगैरह भी सूखने लगी है। हालांकि मौसम विभाग का कहना कि 19-20 जुलाई के बाद मानसून मौसम फिर से बदलेगा तो 21 तारीख के बाद राजस्थान के कई जिलों में बारिश भी होगी। ऐसा 20 तारीख को भी राजस्थान के इन पूर्वी और उत्तरी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। और उत्तर प्रदेश की एक बड़ी दुख भरी घटना देखिए दोस्तों, एक 12 साल के बच्चे को मगरमच्छ जिंदा खा गया। यूपी के बहराइच में बच्चा नदी के पास शौच करने गया था, तभी मगरमच्छ ने पैर जबड़े में दबाकर उसको खींच लिया। यूपी के बहराइच में रोंगटे खड़े करने वाली घटना सामने आई है।
वैसे उत्तर प्रदेश में भी अभी मानसून वापस सक्रिय हुआ तो मौसम विभाग ने 10 जिलों में बारिश की चेतावनी दी है। कई जगहों पर नदियां भी उफान पर चल रही हैं। यूपी प्रयागराज में एक जगह कार नाले में धंस गई और बाराबंकी के भी 87 गाँव में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। यूपी के रामपुर में भी देखिए बाढ़ का खतरा बढ़ा। 180 संवेदनशील गाँव की निगरानी के लिए 280 आपदा मित्र भी तैनात किए गए हैं। चौकियों पर भी अलर्ट जारी किया गया। अभी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी 75 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी कर रखा मौसम विभाग ने। हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी बारिश, बिजली गिरने की भी चेतावनी है येलो जोन वाले एरिया में। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में भी बिलासपुर में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। एक जगह बहने से महिला की मौत हो गई। नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया। कुछ जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। 5 मेमू ट्रेनें भी कैंसिल रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तो 20 सालों बाद ये बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। शहर के हर इलाके, गली मोहल्ले में पानी भरा हुआ है। कई जगहों पर रेलवे ट्रैक भी डूब गए। 5 ट्रेनें भी रद्द रही। सड़कों पर इतना पानी भरा हुआ, लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, आप देखिए बिहार में भी बगहा में तेज बारिश देखने को मिली। बिहार के 4 जिलों में अलर्ट है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। राजधानी पटना में उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही है। 37 डिग्री पहुंचा पारा। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी अब अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट रहेगा। कांगड़ा में रात भर बादल बरसे। कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। 8 जिलों पर खतरे की घंटी मंडराई हुई है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड का भी खतरा है। तो हिमाचल में मौसम विभाग का कहना है कि अनावश्यक यात्रा करने से बचें। नदियों और नालों का जल स्तर भी बढ़ गया इन कई जिलों में। तो विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश, भूस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आ सकती है। पर्यटक वगैरह भी सावधान रहें ऐसा। और ऐसे ही उत्तराखंड में भी देखिए दोस्तों, देहरादून, मसूरी वगैरह में बारिश देखने को मिली। पिथौरगढ़ में स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई। 10 जिलों में येलो अलर्ट है। आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी है उत्तराखंड के कई जिलों में। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर रखा है। आज 18, कल 19 और परसों 20 जुलाई को अगले 3 दिन उत्तराखंड में मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप जानकारी। बाकी अभी हमारे भारत के इन पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। और आज और कल 18, 19 जुलाई को अगले 2 दिन देश भर में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वैसे दोस्तों आपके यहाँ भी मौसम का हाल क्या चल रहा है? मतलब बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है? कमेंट करके बताइएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए भारतीय शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। बीते दिन सेंसेक्स 964 अंक चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 261 अंक चढ़ा। वहीं देखिए रिलायंस कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 22% घटकर 20,946 करोड़ रुपए रहा। और एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान, सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है एनवीडिया को पीछे छोड़कर। वहीं देखिए चाइनीज एआई कंपनी डीप सीक के सीईओ बने सबसे अमीर एआई स्टार्टअप के फाउंडर। नाम है इनका लियांग। इनकी संपत्ति 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है डीप सीक एआई की बदौलत। और एआई पर एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका को टक्कर देने के लिए चीन अपना एक नया एआई मॉडल लेकर आया है। किमी K3 नाम से है। ये इतना पावरफुल मॉडल है कि इंसानों की तरह आंखों से देख सकता है, मतलब चीजों को समझ सकता है। इसके पास इंसानों जैसा दिमाग है। कोडिंग और रिसर्च तो मिनटों में कर सकता है। चीन की कंपनी मूनसूट एआई ने अपना नया किमी K3 एआई मॉडल पेश किया है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली बड़ी खबर। इंडियन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट लेट होने से जापान के पूर्व मंत्री नाराज हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने तो मेहनत की लेकिन भारतीय मंत्रियों का रवैया खराब है। वो अपनी वादों और शर्तों से पलट गए। भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी को लेकर ये जापानी मंत्री का बयान देखने को मिला। और पाकिस्तान की एक नापाक हरकत देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के विवादित एरिया गिलगित और बाल्टिस्तान को पाकिस्तान ने अपना 5वां राज्य बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। और इसको लेकर पाकिस्तान सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव भी पास कर दिया। अब संसद से संविधान संशोधन की मांग की जा रही है। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के इन हिस्सों पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। तो गिलगित और बाल्टिस्तान इन इलाकों को पाकिस्तान देश अपना 5वां राज्य प्रांत बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। ये देख सकते हैं पाकिस्तान ने अपने संसद में इस प्रस्ताव को पास भी किया और इस पर कई बड़े दिग्गज नेताओं ने हस्ताक्षर भी किए। पिछले कई दिनों से आपको पता होगा पीओके की जनता वैसे भी पाकिस्तान सरकार के फैसलों का विरोध कर रही है। इस बीच पाकिस्तान ने संसद में ये प्रस्ताव पास किया। चलिए अगली खबर देखिए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी पर अब बांग्लादेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि उनके बांग्लादेश पहुंचते ही उनकी गिरफ्तारी होगी। गृह मंत्री के बयान के बाद राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से देखिए आप। अमेरिका ईरान जंग पर बड़ी खबर आ रही कि अमेरिका ने भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट पर भी अटैक किया। यहाँ के कंट्रोल टावर को निशाना बनाया। और ये लगातार 6ठी रात रही जब ईरान पर एयर स्ट्राइक, हवाई हमले कर रहा अमेरिका पिछले लगातार 6 दिनों से है। और अभी अमेरिका ने दक्षिण पूर्व ईरान के चाबहार पोर्ट को भी निशाना बनाया, जो कि वो पोर्ट है जहां भारत ने भी निवेश कर रखा है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका की एयर स्ट्राइक की वजह से इस पोर्ट को काफी बड़ा नुकसान हुआ। निगरानी टावर भी ढह गया। हालांकि इस मामले पर हमारे विदेश मंत्रालय का भी अब बयान सामने आया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बोले कि चाबहार पोर्ट पर यूएस के हमलों से भारतीय टर्मिनल सुरक्षित है।
उन्होंने खुद ये जानकारी दी। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने पर $1 करोड़ का इनाम घोषित हुआ। ईरानी जनरल और इराकी कमांडर की हत्या का बदला लेने का दावा किया जा रहा है। एक इराकी संगठन की तरफ से ये घोषणा की है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने वीजा के नियम भी बदल दिए हैं, जिससे भारतीय छात्रों पर भी काफी बड़ा असर पड़ेगा। चीनी नागरिकों को तो बड़ा झटका दिया और वीजा नियमों में ये बदलाव किया अमेरिका की सरकार ने। अब छात्रों के लिए केवल 4 साल का ही वीजा मिलेगा, जबकि चीनी नागरिकों पर तो 90 दिन की लिमिट लगा दिया। अमेरिका में दशकों पुराने नियमों को डोनाल्ड ट्रंप ने बदल दिया है। देख सकते हैं ट्रंप का क्या कहना है कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया और इससे भारतीय छात्रों पर भी काफी असर पड़ेगा, जिनको लंबे समय तक पढ़ाई के लिए रुकना होता है। तो और वहीं खबर है, फ्रांस पाकिस्तान के कराची स्थित अपना वाणिज्य दूतावास हमेशा के लिए बंद करने जा रहा। वहीं पाकिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए, रिपोर्ट में दावा किया जा रहा कि BLA ने पाकिस्तान के 45 सैनिकों को मार गिराया। बलूचिस्तान में एक बस को बम से उड़ाया, बचाव में पहुंची टुकड़ी पर भी हमला देखने को मिला है। ये BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है पाकिस्तान में, जिसके और पाकिस्तानी सेना के बीच अक्सर ऐसे हमले जंग देखने को मिलते रहते हैं। और भूकंप पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मेक्सिको में 7.5 की तीव्रता का भूकंप आया। उसके बाद सरकार ने सुनामी का खतरा जारी कर दिया। 10 लाख लोगों के लिए अलर्ट जारी हुआ। कई पड़ोसी देशों में भी ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। वहीं खबर है, बांग्लादेश ने भारत की जगह चीन को सौंपा अपना तीस्ता प्रोजेक्ट। बदले में 7,000 करोड़ का सॉफ्ट लोन लेगा। भारत ने 9,000 करोड़ का ऑफर दिया था। उसके बावजूद बांग्लादेश और चीन के संबंधों में अब चीनी कुछ ज्यादा ही घुलने लगी है। वहीं खबर है, अमेरिका के व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने भी ईरान को चेतावनी देते हुए कहा। सचिव लेविट बोली कि हर हरकत पर ट्रंप की पैनी नजर है। अगर ईरान समझौते से पीछे हटा तो भारी भरकम कीमत चुकानी होगी। तो ये तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजियों का माहौल चल रहा है। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरें देखें दोस्तों। हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में जो सिया केतन का मामला देखने को मिला था, उस पर अब रिपोर्ट सामने आ रही कि सुपारी किलर ने केतन को मारने से पहले मना किया था। अब वही खुद सिया और चेतन के खिलाफ गवाह बनेगा। पुलिस के पास तीनों की मुलाकात के फुटेज भी पकड़े जा चुके हैं। वहीं एक और ऐसी ही घटना देखने को मिली आंध्र प्रदेश में भी। एक पत्नी ने प्रेमी को लाइव लोकेशन भेजकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। दर्शन के लिए मंदिर जाने का बहाना बनाया था। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में ये घटना देखने को मिली। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति रमेश की हत्या कर दी। आजकल ऐसे मामले देश में बहुत ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। कल ही मैंने आपको एक और घटना बताई थी ऐसी। वहीं ये महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की घटना देखिए। एक सरकारी स्कूल के टीचर ने अपने 2 बच्चों समेत अपनी खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। अपनी खुद की कार में बिठाकर नदी में कूद गया टीचर और व्हाट्सएप पर इस तरह का स्टेटस भी डाला था यार। इस हादसे में टीचर और उसके दोनों बच्चों की मौतें हो गई। ये देख सकते हैं आप, दोनों बेटा बेटी कितने मासूम और प्यारे हैं। आजकल लोग बात पता नहीं किस बात को लेकर जिंदगी से बहुत जल्दी हार जाते हैं। ये है वो टीचर सरकारी मार साहब। और एक बड़ी चोरी की घटना देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सिंधिया रियासत की 400 साल पुरानी तोप को ही चोरों ने चोरी कर लिया। 3000 फीट नीचे उतारा किले से तोप को। और हैरानी की बात देखिए आप, इस तोप का वजन है तकरीबन 3500 किलो, 3500 किलो यानी 3.5 टन वजनी ऐतिहासिक तोप है। ये काफी पुरानी हिस्टोरिकल 16वीं शताब्दी की है, लेकिन बदमाश इस तोप को भी चुरा ले गए। बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत 3 से 5 करोड़ रुपए तक हो सकती है, क्योंकि इस तरह के हिस्टोरिकल चीजें जो है ब्लैक मार्केट में बिकती हैं। तो इस घटना को अंजाम किस तरह से दिया गया पूरी प्लानिंग के तहत, ये भी आप देख सकते हैं। वारदात 15 जुलाई की रात की है। और एक बड़ी घटना देखिए, बंगाल के मुर्शिदाबाद में ट्रेन की स्कूल वैन से टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 स्कूली छात्र शामिल हैं। वहीं चीन में भी लैंडस्लाइड से भारी तबाही देखने को मिल रही है। मलबे में दबकर 8 लोगों की मौत हो गई, 34 से ज्यादा लोग लापता हैं अभी। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। भारत टेक्स 2026 में रिकॉर्ड कारोबार और वैश्विक भागीदारी का माहौल देखने को मिला। भारत बना वैश्विक टेक्सटाइल हब का केंद्र। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने डेटा में बताया कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 96.4 करोड़ डॉलर बढ़कर अभी 675.16 अरब डॉलर हो गया भारत का फॉरेक्स रिजर्व विदेशी मुद्रा भंडार। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CBDT की नई सुविधा देखिए, आप पोर्टल पर AIS पर देख सकेंगे विदेशी संपत्ति और आय का ब्यौरा भी है। AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर विदेशी संपत्तियों का ब्यौरा भी ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने पोर्टल पर ये कुछ नए फीचर अपडेट किए हैं। मैंने आपको कल ही रिपोर्ट बताई थी ना कि अब जिन लोगों ने विदेशों में संपत्ति ले रखी है तो छिपा नहीं पाएंगे वो अपनी प्रॉपर्टी को। इनकम टैक्स पोर्टल पर सब कुछ क्लियर ट्रांसपेरेंट रहेगा, ऑटोमेटिक दिख जाएगा ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अभी फिनलैंड की विदेश यात्रा पर हैं और इस दरमियान यहाँ उन्होंने मंत्रियों से मुलाकात की। भारत और यूरोपीय यूनियन के FTA पर भी चर्चा हुई। वहीं म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़े काम की खबर आ रही है कि अब यूनिट होल्डर की मौत के बाद पैसा क्लेम करना और भी आसान होगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इससे जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब एड्रेस में अंतर होने पर क्लेम नहीं रुकेगा, नाम और
साइन में अंतर होने पर भी ये छूट राहत वगैरह दी जाएगी और ये नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। ये सेबी का नया प्लान है। वहीं खबर है मुंबई के चर्चित पारसी डेयरी फार्म का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है कुछ गड़बड़ी के चलते, क्योंकि महाराष्ट्र में करोड़ों रुपयों के खाद्य उत्पाद भी जब्त हुए हैं। नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वालों पर एफएसएसएआई ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं देखिए रेल कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब पेंशन में जुड़कर मिलेगा एक और सालाना इंक्रीमेंट। रेलवे की तरफ से इस बारे में आदेश भी जारी किया गया। भारतीय रेलवे ने अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को लेकर ये नई गाइडलाइंस, नया आदेश जारी किया है। पहले सिर्फ एक दिन के अंतर से ही बड़ा नुकसान हो जाता था, लेकिन अब कर्मचारियों को इसमें ये बेनिफिट मिलेंगे और रेलवे बोर्ड ने इस बारे में 2 स्पष्ट निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों पर भी टीबी की मुफ्त जांच होगी। प्रदेश में 3,37,000 से भी ज्यादा टीबी मरीज संक्रमित पाए गए, तो अब यूपी सरकार का यह प्लान है। वहीं यूपी के कुछ और अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में अब कक्षा 5वीं तक के बच्चे बनेंगे निपुण। सभी मंडलायुक्तों और डीएम को दायरा बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा। और खबर है 868 करोड़ की 90 परियोजनाओं से होगा गाजियाबाद का विकास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि बन रहा है दिल्ली का ग्रोथ इंजन। चलिए हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। थैंक यू मेरी जान के फेसबुक मैसेज से नहीं टूट सकती है शादी। झारखंड हाईकोर्ट ने तलाक का आदेश रद्द कर दिया, जबकि पहले फैमिली कोर्ट ने तलाक की इजाजत दे दी थी सिर्फ इस बात को लेकर, क्योंकि एक महिला के यानी एक पति की पत्नी के फेसबुक पर किसी फ्रेंड का मैसेज आया होगा जिसमें संदेश में थैंक यू मेरी जान लिखा होता। तो हाईकोर्ट का कहना कि सिर्फ इस संदेश को अवैध संबंधों का सबूत नहीं माना जा सकता है और कोर्ट ने तलाक कैंसिल कर दिया ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। भारत में भी सैटेलाइट इंटरनेट क्रांति की तैयारी शुरू हो चुकी है। रिलायंस जियो को मिली मंजूरी। अब मुकेश अंबानी भी इलॉन मस्क के स्टारलिंक को टक्कर देंगे और भारत में स्टारलिंक की तरह सैटेलाइट इंटरनेट खुद का होगा। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में 24 मई से पहले होंगे विधानसभा चुनाव। गोसी, दुद्दी और फरीदपुर सीट पर अब उपचुनाव भी नहीं होंगे और अगले साल 2027 24 मई से पहले यूपी में विधानसभा चुनाव भी करा लिए जाएंगे। ये कहना खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का। वो बोले कि इन 3 सीटों पर उपचुनाव भी नहीं होंगे क्योंकि आम चुनाव में 1 साल से भी कम वक्त रह गया और देश में ऑनलाइन वोटिंग का कोई विचार नहीं है अभी। वैसे राजस्थान राज्य में भी पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में बीते दिन सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को कहा कि चुनाव कब करवाओगे, 5 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल जारी करो, हमें तारीख बताओ, नहीं तो कार्रवाई होगी। राजस्थान में लंबे समय से लंबित पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर से कड़ा रुख अपनाया है और राज्य चुनाव आयोग को भी फटकार लगाई। 20 जुलाई तक पंचायत निकाय चुनाव का शेड्यूल जवाब मांगा है। वहीं खबर देखिए, कनाडा सरकार ने पंजाबियों को बड़ा झटका दिया। अब पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंट होने पर भी पेरेंट्स दादा दादी को साथ नहीं बसा पाएंगे। अब सिर्फ सुपर वीजा का ही सहारा रहेगा, यानी माँ बाप देश में रहेंगे लेकिन बच्चे प्रदेश में रहेंगे। इन नियमों से यह हाल होने जा रहा। कनाडा में रह रहे लाखों भारतीय, खास करके पंजाबी समुदाय को कनाडा सरकार ने ये बड़ा झटका दिया। वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले कि एक शादी करने वाला ही एमपी में रहेगा। राम एक शादी करे तो रहीम 4 शादियां क्यों करें और 3 तलाक बोलने वाले तो सीधे जेल जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यूसीसी लागू करने को लेकर ये बातें चीतें कही। और इंडियन नेवी के लिए अच्छी खबर है, भारतीय नौसेना को मिला एक और MH-60 RC होक हेलीकॉप्टर। जल्द ही 2 और चॉपर मिलेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, कहा कि सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना किसी तरह की अश्लीलता नहीं है। कानूनी अंतर भी समझाया एक केस की सुनवाई करते हुए। और हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों के दौरे पर जा रही हैं। यूरोपियन कंट्रीज का दौरा भारत अब बढ़ा रहा। 19 से 25 जुलाई तक मालदोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा करेगी राष्ट्रपति मुर्मू। पहली बार कोई राष्ट्रपति इन देशों के दौरे पर जा रहा। वहीं खबर है, टिकट न मिलने पर भी देना होगा रेल हादसे का मुआवजा। अदालत ने हाईकोर्ट का फैसला बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक रेलवे एक्सीडेंट की घटना पर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। और केंद्र सरकार की खर्च घटाओ कवायद देखिए। डीओपीटी के अफसरों और कर्मियों को 21 दिन पहले बुक करनी होगी फ्लाइट टिकट। केंद्र सरकार की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया और कुछ ऐसा ही निर्देश मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने अफसरों, सरकारी अधिकारियों के लिए लागू किया कि अफसरों के विदेश दौरे पर रोक रहेगी और सिर्फ इकोनॉमिक क्लास में ही हवाई सफर कर पाएंगे और अगले 2 साल तक होटल में नहीं होगी कोई भी वर्कशॉप या ट्रेनिंग वगैरह भी। वहीं देखिए, कोलकाता एयरपोर्ट परिसर स्थित बांकरा मस्जिद विवाद एक बार फिर से बढ़ा। कोलकाता में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी गई। मौलाना बोले कि आज भारत का काला दिन है। चलिए बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार में शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी लागू हुई। इस तारीख से आवेदन शुरू होने जा रहा। 3 चरणों में प्रक्रिया पूरी होगी। पोर्टल 29 जुलाई से खुल जाएगा, ये कहना है बिहार के शिक्षा मंत्री का। वहीं बिहार में अब राशन कार्ड बनवाना भी आसान होगा। पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। जल्दी बिहार सरकार का ये प्लान है, यानी बिहार वासियों को अब राशन कार्ड बनवाने के लिए कहीं भी सरकारी डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अपने ही ग्राम पंचायत में विशेष शिविर लगेंगे जिसमें बना पाएंगे। और बिहार में DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस के नियम भी बदलेंगे। अब ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा, तभी बिहार वासियों को ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह मिलेगा। ये नया नियम 1 अगस्त से ही लागू होने की संभावना है।
और बिहार के कलाकारों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। राजधानी पटना में बनेगा कला विश्वविद्यालय और सारण में भिखारी ठाकुर संग्रहालय भी बनाया जाएगा। वहीं खबर है बिहार में आपके इनोवेशन को मिलेगा राष्ट्रीय मंच। 6ठी से 12वीं के छात्र 15 सितंबर तक इस योजना के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। वैसे बिहार के अलावा अन्य राज्यों के स्टूडेंट भी इस पोर्टल पर योजना के बाबत ज्यादा डिटेल्स चेक कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। वैश्विक मंच पर भारत की ताकत देखिए। फार्नबरो एयर शो में दिखेगा तेजस विमान का दम। कोच्चि में जुटेगी 40 देशों की नौसेना। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2026 की मेजबानी इस बार हमारा देश इंडिया करने जा रहा। 20 से 24 जुलाई तक आयोजन होगा ये। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि भारत में तपती रातें छीन रही हर व्यक्ति की सालाना 93 घंटे की नींद। क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी बढ़ रही है और इस वजह से भारतीय लोगों की नींद डिस्टर्ब हो रही है। वैज्ञानिकों ने ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की। और भारत के चाय एक्सपोर्ट पर भी रिपोर्ट आ रही कि इराक, ईरान समेत पश्चिमी एशिया में भारतीय चाय की चुस्कियों का स्वाद बढ़ रहा है। यूएस और जर्मनी में भी अब टी एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी चाय का निर्यात बढ़ा है। और हेल्थ इंश्योरेंस पर एक बड़ी खबर देखिए। इलाज से लेकर बीमा क्लेम तक में सुधार होंगे। संसदीय समिति कसेगी नकल कंपनियों पर भी सख्ती बरती जाएगी। वहीं चीन पर भी निर्भरता अब कम होगी। 51 अरब डॉलर के उत्पाद देश में ही बनाने की तैयारी कर रही केंद्र सरकार। आत्मनिर्भर भारत को और बढ़ावा मिलेगा इस नए प्लान से, नए अभियान से। वहीं देखिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बोले कि कोलकाता के बाद अब नदियां और फिर पूरे बंगाल में इस्कॉन संभालेगा। मिड डे मील की जिम्मेदारी सरकारी स्कूलों में जो भोजन बनाने की जिम्मेदारी होती है वो इस्कॉन को सौंपी जाएगी। वहीं खबर है किसानों की आय बढ़ाएगी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार हर जिले में बनेगी मॉडल किसान पाठशाला। झारखंड के मुख्यमंत्री ने यह नया प्लान पेश किया है। और हमारी हेल्थ को लेकर एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए आपकी जिम में सिर्फ डार्क चॉकलेट सूंघने मात्र से भी आपका स्टेमिना बढ़ जाता है। हालिया एक वैज्ञानिक शोध के मुताबिक चॉकलेट की खुशबू मात्र से व्यायाम का स्तर बेहतर हो सकता है। वहीं खबर है यूपी अयोध्या में राज्य कर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। एक जगह कार में ले जाई जा रही 200 किलो चांदी जब्त की गई। और दिल्ली में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती। 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए जाएंगे। वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री से खबर देखिए। 15 साल बाद पत्नी से अलग हो रहे हैं। रामायण फिल्म के भरत आदिनाथ कोठारे ने तलाक का ऐलान कर दिया है। और टेक न्यूज से खबर है बच्चों की सुरक्षा के लिए मेटा कंपनी बड़ा कदम उठाने जा रही। इंस्टाग्राम, एफबी वगैरह, फेसबुक पर अब एआई से अगर बच्चे इस तरह की कुछ बातें करेंगे तो पेरेंट्स को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा ऐसा। और गूगल सर्च भी अपने एआई मोड को और ज्यादा एडवांस कर चुका है। तो सर्च करते करते ही आपकी ग्रोसरी ऑटोमेटिक प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी। आप शॉपिंग भी कर पाएंगे लाइव। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप राजस्थान में 346 महात्मा गांधी स्कूलों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई शुरू हो चुकी है। और राजस्थान के बाड़मेर रेलवे स्टेशन का पीएम मोदी ने उद्घाटन भी किया वर्चुअली। वैसे बीते दिन पीएम मोदी ने देश भर में 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का लोकार्पण किया, जिसमें राजस्थान का भी ये स्टेशन शामिल रहा। इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश में भी पीएम मोदी ने टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन किया। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में 4 लाख पेंशनर्स को भी समय पर मिलेगी महंगाई से राहत। केंद्र सरकार के डीआर बढ़ाते ही मध्य प्रदेश इस सिस्टम को लागू करेगा। छत्तीसगढ़ की अब मंजूरी नहीं लगेगी। और छत्तीसगढ़ के फैक्ट्री हादसों में 17 महीनों में 196 मौतें हुई। विधानसभा में उठा ये सुरक्षा का मुद्दा भी। सरकार बोले कि नियमों में लापरवाही नहीं हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों पर भी 3117 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। कांग्रेस बोली कि बड़े बकायादारों से वसूली नहीं की गई। और छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कानून बनाने वाला भी पहला राज्य बना। वहीं खबर है पंजाब में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर भी हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और कहा कि एजमा कानून लागू करने पर विचार करे सरकार। 20 जुलाई तक रिपोर्ट तलब की है। हिमाचल के सेब बागवानों के लिए भी 45 करोड़ का बजट जारी कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बकाया भुगतान के निर्देश दिए। और हिमाचल बोर्ड की परीक्षाओं में केस स्टडी प्रश्न अब अनिवार्य होंगे। मार्च 2027 से यह नया सिस्टम लागू होगा। कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देखिए। उत्तराखंड के भी युवाओं के लिए कुछ खबरी है। जल्द ही प्रदेश में पुलिस विभाग में बम्पर भर्तियां आने वाली हैं। जो युवा नौकरी की तैयारी करें तो उनके लिए अच्छी खबर है। और करंट अफेयर्स के कुछ अपडेट देखिए। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन यूएस फेडरल रिजर्व बैंक में शामिल हुए। और रेसलर अमन सहरावत ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 भी जीती। खेल जगत से खबर है कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेंगे भारत के 125 खिलाड़ी। पिछली बार से 85 कम है। सबसे ज्यादा 32 खिलाड़ी एथलेटिक्स के होंगे। 23 जुलाई से स्कॉटलैंड में शुरू होने जा रही है। और फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियन को पहली बार मिलेंगे 490 करोड़ रुपए। फीफा वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड 8400 करोड़ की इनामी राशि बांटने का इस बार ऐलान किया गया। और इस बार मेडल के साथ साथ चैंपियनशिप रिंग भी दी जाएगी, यानी बाकायदा अंगूठी मिलेगी फीफा की तरफ से। ये देख सकते रिंग की तस्वीर भी जारी की। और फीफा वर्ल्ड कप की प्राइज मनी इस बार कुछ यूं होगी। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल देखने जाएंगे। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए धनु राशि वालों को प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिलने के योग हैं। और मकर राशि वालों को भी रुका पैसा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन